छेदा देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन से घाट पाट का नियम लिया जाता है दोस्तों। वो इस प्रकार है कि गोबर को सींच कर लिया जाता है दोस्तों, मगर सब जगह गोबर अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए आप जो गोबर के जो उपले मिलते हैं, वो जिनको कंडे बोले जाते हैं गोबर के, वो मंगा कर आप रख लीजिए एक उपला। उससे पूरा आपका साल निकल जाएगा। और एक मिट्टी की प्लेट के अंदर में उस उपले को रख लीजिए। और जब उसको मतलब उसका जब नियम जब शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं कि उस पर पहले रोली से 60 टिक्की दे देते हैं दोस्तों उस उपले के ऊपर में। और उस पर थोड़ा सा चावल छिड़क देते हैं। और फिर रोजाना उस वो जो प्लेट होती है आपकी, वो सूरज भगवान के सामने में, जैसे जिधर सूरज उगता है, आपकी अगर सूरज दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो जिधर ईस्ट की तरफ उसको रख कर और फिर उसके सामने में जल सींचते दोस्तों। याद रखिएगा, उसके ऊपर जल नहीं सींचते, नहीं तो वो उपला गीला हो जाएगा और फिर आप दूसरे दिन उस पर उसको नहीं सींच पाएंगे, क्योंकि वो गल जाएगा और उस पर मक्खियाँ बैठ जाएगी, या हो सकता है उसमें कीड़े पड़ जाए, इस तरह से कुछ हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उस प्लेट में, जो मिट्टी की प्लेट में वो उपला रखा हुआ रहेगा, उसके सामने में आप इस तरह से जल सींचेंगे और फिर हाथ जोड़कर बोलेंगे, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। इस तरह से दोस्तों 365 दिन किया जाता है। कोई कारण से अगर आप 365 दिन नहीं कर पा रही हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। हर महीने की जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन भी आप इस नियम को कर सकती हैं। और अगर 365 दिन आप करती हैं तो बहुत अच्छा है। और फिर बाद में जब वापस संक्रांति आती है, तो उस समय पर इसका उज्जवल किया जाता है दोस्तों। वो उज्जवल इस तरह से होता है कि सासू जी को 4 लड्डू, साड़ी, ब्लाउज पीस और रुपए का लिफाफा देकर और उनका पाँव छुआ जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और उनके सामने भी कहा जाता है कि सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। इस तरह से दोस्तों घाट पाट का नियम लिया जाता है।